वाराणसी में आप 90% जो है मोदी योगी को वोट जाने वाला है। बुलडोजर सरकार आएगी। में ये लग रहा है कि योगी सरकार आएगी, निश्चित आएगी, 100% रूप से आएगी जी आएगी। क्या नाम है आपका? माहौल है, हमारे मोदी जी हैं बनारस में, योगी जी भी हैं, तो बीजेपी को वोट पड़ेगा और किसी को वोट पड़ना ही नहीं है। नहीं आएंगे तो योगी जी, और कोई नहीं आने वाला। यही गोदलिया था जहाँ इतना गंदगी था, आज जाइए इतना चमक रहा है वहाँ पे। पिछले सरकार में लाठीचार्ज इसी जगह हुआ था, आज जाके देखिए किसी के ऊपर लाठीचार्ज कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। आएंगे योगी, चाहे कोई कितनों पावर लगा ले, अपा सपा इससे सपा हो जाएंगे। जीतेंगे तो हमारे योगी जी, महाराज जी आएंगे, और कोई नहीं आने वाला। वाराणसी के गदौलिया चौक पर हम खड़े हैं और वाराणसी में कल 7वें चरण की वोटिंग होने वाली है। यहाँ तमाम लोग मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं हम कि वाराणसी में क्या माहौल है और कल जो जनता है वो किन मुद्दों को लेकर वोट कर रही है और क्या काम हुआ है पिछले 5 सालों में वाराणसी और पूरे उत्तर प्रदेश में। क्या नाम है? मेरा नाम है अमित मिश्रा। आप मुझे बताइए कि माहौल क्या है इस वक्त वाराणसी में? देखिए, माहौल जो है इवन बनारस को भी छोड़ के अलग भी बात किया जाए, 7 चरण की जो है फर्स्ट से लेके जो है 7 जो है, तो वहाँ पे जो है केवल और केवल जो है भाजपा का ही है जो है। और अगर बनारस की बात की जाए तो बनारस में विकास का आप देख लीजिए, आप घाट अगर जो है 14 के पहले आपने अगर देखा होगा, अगर बनारस की आप हैं या कहीं और के हैं, तो वहाँ पे जो है लोग जो है सुबह जो है मलमूत्र त्याग कर दिया करते थे। आज घाटों का सौंदर्यीकरण हो गया है, हर जगह जो है सुलभ शौचालय बने हैं, हर घाट में जो है उसका जो है विस्तारीकरण किया गया है। कॉरिडोर आपने देखा होगा, कॉरिडोर ऐसा भव्य बना है कॉरिडोर जिसका कोई जवाब नहीं है। खिड़किया घाट आपने देखा है, ये एक पुल जो है माननीय मुलायम सिंह जी जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हैं, यानी मायावती के पहले की बात मैं कर रहा हूँ। अखिलेश जी, उसके बाद मायावती, उसके बाद पहले जो है मुलायम सिंह जी थे। एक पुल पास हुआ था जो है यहाँ सामने घाट से लेके रामनगर के लिए, वो पुल जो है 15-16 साल नहीं बन पाया, हाँ 18 साल लगभग मान के चलिए। और जब मोदी जी आए तो यहाँ पे जो है बंदरगाह के लिए जो है वो बनवाया गया, उन्होंने जो है प्लेटफॉर्म बनवाया और मात्र 1.5 साल में जो है वो पिलर जो है 2 पिलर खड़े करने थे और उसको लिंक से जोड़ना था, वो काम हुआ। उसके बाद जो है शहर में थोड़ा सा काम बाकी है, जो रोड जो है, क्योंकि हम लोग का शहर छोटा शहर है, उसको जो है थोड़ा थोड़ा जो है ब्रॉड हो रहा है। लेकिन अगर आप बात करें तो जो है कोई भी ऐसा काम नहीं है। उन्होंने जो है इज्जत घर बनवाया, उन्होंने जो है राशन दिया। आज हर जो है गरीब तबके को, मैं तो नहीं आता हूँ, लेकिन हर गरीब तबके को जो है राशन मिल रहा है, उसको जो है आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिल रहा है। कई ऐसे जो है हमारे जानने वाले हैं, हम लोग के जो है कि जो लोग जो है जिनका BHU में जो है महामना कैंसर हॉस्पिटल में इलाज कराया जा रहा है। तो अगर विकास की बात करें तो उन्होंने बहुत काम किया है और यहाँ पे जो है नहीं पूरे देश में काम किया है। वाराणसी में जितनी भी तमाम पार्टियों का गठबंधन हुआ है, हाँ। आज वो कह रही है कि हमारी सरकार आने। आपको एक क्या? चीज़ आपको बता दें कि 2017 में 2 लड़कों की जोड़ी आई थी, जो कि जो है सबसे बड़ा गठबंधन था कांग्रेस का और सपा का, और रोड शो यहीं पे ख़त्म हुआ था जो है अखिलेश और राहुल जी का, हाँ, उसमें आपने हश्र देख लिया। अगर सामाजिक समीकरण की बात की जाए तो जो है विश्व का सबसे बड़ा गठबंधन, विश्व का मैं बात कर रहा हूँ, मैं इंडिया का नहीं, विश्व का, हाँ, अपोजिट पार्टियों का गठबंधन हुआ सपा और बसपा का। 19 में लोगों ने कहा कि जो है बीजेपी यहाँ से ख़त्म हो गई है, पूरे देश से ख़त्म हो गई, पूरे प्रदेश से ख़त्म हो गई। आपने देख लिया कि हम लोग जो है किस स्थिति में जो है आए हैं। तो हम लोग एक आम नागरिक हैं और हम लोग जो है आम नागरिक की तरह बात करते हैं और जो है आप कहीं से भी कोई समीकरण जो है, सारे जितने जो है समीकरण है सब ध्वस्त होंगे, कहीं कुछ नहीं है। 250 प्लस में हम लोग पूर्ण बहुमत में सरकार जो है हम लोग की बनेगी और हम लोग के माननीय जो है योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और मोदी जी हम लोग के सांसद हैं, जो कि यहाँ पे उन्होंने विकास की गंगा बहाई है। कुछ काम है जो कि जो है ऑन प्रोसेस चल रहे हैं। आप जो है मड़ुआडी स्टेशन देख लीजिए, आप जो है इधर फ्लाईओवर बन रहा है, जितने भी जो है रेलवे क्रॉसिंग है सब पे फ्लाईओवर है। बनारस स्टेशन देख लीजिए, 14 के पहले क्या स्थिति हो। आपका नाम क्या है? आप मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु राय है। आप बताइए क्या मुद्दे हैं, कल किस तरीके से समीकरण रहने वाला है, क्या माहौल है वाराणसी? बहुत ज़बरदस्त है। सभी लोग हमारे यहाँ पे वाराणसी में आप 90% जो है मोदी योगी को वोट जाने वाला है और बहुत विकास हुआ है और सुरक्षित है। हर व्यापारी वर्ग जो है शांति से अपना, आप 5 साल में देख रही होंगी, कभी रंगदारी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मांगा जाता था और किडनैपिंग का केसेस ये सब कुछ भी नहीं अब है। जो इसमें आप सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा है
और महिला सुरक्षा, जन सुरक्षा, इसमें आप जो है अगर देखती हैं एक आम जनता किसी भी छोटे बड़े वर्ग का पूछ लेंगे आप तो सुरक्षा जो है बहुत ही अच्छा है और हम लोग योगी जी को ही चाहते हैं। ये मुद्दा है कल आपका वोट करने। बिल्कुल बिल्कुल मैम जी। चलिए आप बताइए क्या नाम है? लल्लन झा। चंदन जी आप मुझे बताइए क्या माहौल है वाराणसी में? तमाम पार्टियां रोड शो करके गई हैं, फर्क पड़ेगा उनका? कल वोटिंग है 7वें चरण। एकदम फर्क पड़ेगा। ओनली फॉर बीजेपी बस। हाँ, उसके अलावा कोई नहीं है। कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों में? आप यहाँ से कैमरा घुमाएंगे गोदुलिया की तरफ देख लीजिए। हाँ जी क्या कह रहे हैं? बनारस जुगनू बन गया है, उसका कोई टक्कर नहीं है। न कोई टिकी बनारस का आके, न कभी टिकल और न टिक्की। ये आप याद कर लो जाए। नाम क्या है? भैया लाल जी, भैया जी आप भैया लाल मौर्य। भैया लाल मौर्य जी ये बताइए, मौर्य से लेकर तमाम पार्टियों ने तो अखिलेश यादव के साथ भी गठबंधन किया, कल उनका फर्क पड़ेगा? ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोचे मौर्य चल गए तो खत्म होना ही, मौर्य जुड़े हुए हैं। वो खाली बेवकूफ बनाने के लिए अखिलेशवा निकाला हुआ है। हाँ, ये हो रहा है, सब झूठी बात है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख लीजिएगा, आएगा 10 तारीख के तब हमको पूछिएगा। कितना काम हुआ है पिछले 5 सालों? अरे बनारस का जब बन, हम यहाँ के नाम ले, बनारस एकदम जुगनू बन गलो। जो भी यात्री आओ तो एकदम मस्ती से उमन। ये बाबा के नगरी हो, आज बाबा के नगरी चमका तो यही हुआ नाक दबा के हम लोग भागल जाए। बाथरूम पेशाब खाना नरक खाना रहल, आज यहाँ स्वर्ग खाना बन गलो। वहाँ बैठ के 4 जने मजा पानी लेलन, चाय पान करलन। आज गदौलिया के रूप बन गलो। बाबा के तो बातें छोड़ जाए, बाबा के तो कोई उनकर हम तारीफ नहीं कर सके भाई। तो कल वाराणसी में वोटिंग है, बताइए क्या होने वाला है? क्या होने वाला? एक तरफा चुनाव होगी, एक तरफा चुनाव। हाँ, लोग के खाली भ्रम में हुए। जब से मोदी जी योगी जी परसों आ गए न, सब समझ गए, सब खाली बेवकूफ बना के हम लोग के लिए रखे हुए हैं। बस एक तरफा चुनाव होगी, एक तरफा। क्या नाम है आपका? गणेश दत्त। आप मुझे बताइए, आप युवा हैं, कल वोटिंग होने वाली है यहाँ पर, वाराणसी से ही है क्या? मैं हिमाचल से हूँ। अच्छा हिमाचल। कितना बदलाव दिख रहा है? मैं यहाँ पहले भी आया था, लेकिन जब मैं पहले यहाँ आया था तो बनारस की जो स्थिति थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेकिन जब मैं अभी आया हूँ योगी सरकार के आने के बाद तो वाराणसी की स्थिति बिल्कुल बदल गई है। यहाँ बिल्कुल सड़कों की स्थिति अच्छी हो गई है और महिलाओं को भी सुरक्षा मिली है। और भी लोग जो कहते हैं कि हमें भाजपा के आने से बहुत सी सुविधाएं मिली हैं, तो हमें भी लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है और योगी बाबा ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत ज़्यादा 90% बदलाव लगा मुझे जी। मतदान होने वाला क्या लग रहा है? आप तो घूमने आए, आपको भी क्या लग रहा है कि मतदान में ये लग रहा है कि योगी सरकार आएगी, निश्चित आएगी, 100% रूप से आएगी जी आएगी। क्या नाम है आपका? करने की कोशिश करते हैं सर। क्या नाम है आपका? हरिओम गुप्ता। यहीं से हैं आप, वाराणसी से? ये बताइए कल वोटिंग होने वाली है यहाँ पर, क्या माहौल लग रहा है इस वक्त? क्या माहौल है? हमारे मोदी जी हैं बनारस में, योगी जी भी हैं, तो बीजेपी को वोट पड़ेगा और किसी को वोट पड़ना ही नहीं है। नहीं, काम तो बहुत हुआ है। काम दिख रहा है, स्टेशन से लेकर के, रेलवे स्टेशन से लेकर आप जो है दशाश्वमेध और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देख लीजिए, काम ही काम है, काम में कोई कमी नहीं है। तो फिर क्या, किस तरीके से कल किन मुद्दों को लेकर वोटिंग कर रहे हैं कल लोग? बनारस के विकास के लिए वोटिंग कर रहे हैं। कौन करेगा विकास? अरे हमारे मोदी जी करेंगे, योगी जी करेंगे, और कौन करेगा? तब क्या नाम है आपका? बताइए क्या नाम है? दिलशाद खान। आप मुझे बताइए कल वोटिंग होने वाली है वाराणसी में, क्या माहौल? बस किशन दीक्षित, एक ही नाम सपा। इस बार मंत्री पर जो महंत भारी है, बिल्कुल महंत भारी है। और भी अंकल जी? मेरा नाम गोपाल चौरसिया है। अच्छा ये बताइए भैया जी, आप भी कल वोट डालेंगे वाराणसी से ही है? एकदम डालेंगे। तो बताइए क्या माहौल लग रहा है वाराणसी में? बस वही बाबा जी रहेंगे। वोट फॉर बीजेपी। कितना काम हुआ है मोदी जी के राज में और योगी? कुछ हुआ है, पूरा नज़ारा ही बदल गया बनारस का, कायाकल्प हो गया। क्या चाहिए और क्या चाहिए बनारस वाले को? ठाट से रह रहे हैं, रात में 2 बजे निकल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। घर की बहन औरतें सब निकले, कोई दिक्कत नहीं, कोई अपराध नहीं हो रहा है। और क्या चाहिए भैया? योगी अभी मोदी जी पान भी खा के गए वाराणसी में कुछ दिन पहले। हाँ, कुछ दिन पहले क्या, वही ये दिन रैली थी। क्या लग रहा है माहौल? माहौल क्या है, बस वही जो चल रहा है वही चलेगा। चल रहा है वही चलेगा। देखिए अंकल जी आप बताइए क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। आप मुझे बताइए वोटिंग होने वाली है, क्या माहौल है, किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करने वाली, कौन सी पार्टी है जिसका माहौल है? नहीं, बनारस का तो काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है और काफ़ी तरक्की हुआ है और यहाँ पे गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं है और हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी ही आए।
बीजेपी इसलिए है कि बीजेपी का काम देखते हुए उसी को वोट देना है और किसी को वोट नहीं देना है, क्योंकि उसका काम बहुत अच्छा है। गुंडा बोल रहे भैया आप बोल। तमाम पार्टियां और भी वादे कर रही हैं, वो भी कह रही हैं कि विकास करेंगे, विश्वास है या किसी का? क्यों नहीं विश्वास है? और जो पार्टियां हैं वो भी तो कह रही हैं कि हमारे ऊपर विश्वास करो। नहीं, उनके ऊपर कोई विश्वास नहीं, बहुत विश्वास कर लिया गया। हमारे बड़े भैया बताएंगे, ये देखिए अमित मिश्रा जी, बताइए। आप मुझे बताइए, और पार्टियां हैं वो भी विकास करने की बात कर रही हैं, आपको भरोसा? वो सब हमको उनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हमको सिर्फ मोदी और योगी के ऊपर भरोसा है और उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है अदर पार्टी के ऊपर, क्योंकि इसके पहले उन लोगों का शासनकाल देख चुका गया है ना। उनके शासनकाल में गुंडाई बहुत था। इस वक्त बहन बेटियां काफ़ी निडर होकर निकलती हैं, जिसमें कोई डर नहीं रहता है। और उनके शासनकाल में क्या था, व्यापारी भी प्रताड़ित थे और बहन बेटियां घर से निकलने में लोगों को डर लगता रहा। अब ऐसा कोई बात नहीं है, बनारस का काफ़ी तरक्की हो रहा है। अब इससे ज़्यादा तरक्की क्या चाहिए हम लोगों को? आप बताइए, युवा हैं ये, तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक पांडे। अभिषेक जी, मुझे ये बताइए, वाराणसी से ही हैं, युवा हैं आप, कल वोटिंग है, क्या मुद्दे, क्या माहौल, किसकी सरकार आने वाली है? सरकार तो मोदी जी की आने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बनारस में मोदी जी की, जब तक मोदी जी हैं, योगी जी हैं, तब तक उन्हीं की सरकार रहेगी। क्योंकि युवा मतलब हम लोग हैं, सब कहता है बेरोजगारी हैं। बेरोजगार कौन है? जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो क्या चाहता ही नहीं है कि हमको काम करना है, हमको बैठे बैठे नौकरी मिल जाए। हम भी हैं, हम जॉब भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि हम मेरे पे टैलेंट है। टैलेंट रहेगा तो कोई भी सरकार रहे वो करेगा। और मोदी जी ने यहाँ पे बताया कि लाइट नहीं थी पहले, हम लोग तो छोटे छोटे थे, बताया गया यहाँ पे कोई लाइट नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जब से मोदी जी आए तब से लाइट भी आती है। सब लोग बाहर से, विदेशों से आती है। क्यों आती है भाई? क्योंकि हमारे बनारस का नाम है, कहीं भी भारत का नाम है, विदेशों में भारत का नाम है। आप झंडा लेके कहीं भी जा सकते हैं। कोई भी पाकिस्तान में भी, कोई भी पाकिस्तान के लोग भी आज झंडा लेके आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं भाई? क्योंकि मोदी जी हैं, मोदी जी के कारण ही हो रहा है। और जीतने वाले हैं तो मोदी जी, और कोई भी नहीं जीतेगा। तमाम पार्टी, उनके सिवा कोई नहीं है बना। क्या नाम है आपका? राज। आप मुझे बताओ, राज के तमाम पार्टियां हैं वो भी कह रही हैं कि युवाओं की पार्टी है, कल वोटिंग होने वाली, क्या लग रहा है? आएंगे तो योगी जी, और कोई नहीं आने वाला। यही गोदलिया था जहाँ इतना गंदगी था, आज जाइए इतना चमक रहा है वहाँ पे। पिछले सरकार में लाठीचार्ज इसी जगह हुआ था, आज जाके देखिए किसी के ऊपर लाठीचार्ज कुछ हो रहा है? कुछ नहीं। आएंगे योगी, चाहे कोई कितनों पावर लगा ले, अपा सपा इससे सपा हो जाएंगे। जीतेंगे तो हमारे योगी जी, महाराज जी आएंगे, और कोई नहीं आने वाला। लोग तो कह रहे हैं कि उनकी युवाओं की पार्टी है, क्या होने वाला है? युवाओं की पार्टी नहीं है, गुंडा राज है सपा में, और कुछ नहीं है। हाँ, भाजपा का सरकार है, कहीं गुंडाई दिखाइए, कहीं गुंडाई है। इंसान आराम से जी रहा है, खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसके जेब में 100 रुपया नहीं है? लोग कह रहे रोजगार नहीं है, हम भी कमाते हैं, कमाएंगे तब न खाएंगे। अब कहेंगे हमको सरकारी नौकरी चाहिए, इससे थोड़ी ना मिलेगा, पढ़ेंगे तब न मिलेगा जाके। कल वोटिंग होने वाली, क्या माहौल लग रहा है? क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजू केसरी नाम है। राजू जी, आप बताइए क्या माहौल लग रहा है बनारस में कल? बस योगी जी का लग रहा है, बुलडोजर सरकार आएगी। और भी तो पार्टियां हैं, वो भी तो प्रचार और पार्टियां सब कुछ काम किए नहीं है। जितने काम इस सरकार में उतने काम किसी सरकार में नहीं हो पाता है, हुआ था। कह रहे हैं भरोसा करो, हम काम करें। दक्षिणी क्षेत्र, सबसे अधिक दक्षिणी क्षेत्र में काम हुआ है। खिड़किया घाट से लेकर के विश्राम मंदिर तक का काम हुआ है। कोनिया पुल बना है, पूरा रोड बना हुआ है। मंदिर शमशान घाट है, सभी गलियों का विकास हुआ है। नाली सीवर सब बनी यहाँ पर है। अखिलेश भाई यादव भी तो कह रहे हैं विश्वास करेंगे, विश्वास विकास करेंगे। वो खाली कहते हैं ना, वो करेंगे, उनको तो उनका विकास सफाई विकास होगा। सफाई खाली विकास करेंगे, वहाँ पर सफाई प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। वो सफाई को बचाएं खाली अपने। हाँ, सफाई को वहाँ पर जब आएंगे तो जीतेंगे, सफाई ही वहाँ सफाई महोत्सव शुरू करवाएंगे, और क्या करेंगे।